अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आप सबकी दुआओं से अल्लाह का शुक्र है मैं भी यहाँ खैरियत से हूँ। तो आप सबको देखने वालों को मेरी तरफ से नए साल की बहुत बहुत मुबारक हो। हैप्पी न्यू ईयर तमाम मेरी यूट्यूब फैमिली जो मेरा चैनल देखते हैं और पसंद करते हैं। और ये है मेरे व्लॉग 23 दिसंबर का यानी कि फ्राइडे का। और आज के दिन मैं सुबह मॉर्निंग में उठ गई थी 11 बजे क्योंकि मुझे धोने थे कपड़े जनाब, वो मैंने लगाई थी मशीन। तो बस यहाँ मैं कपड़े वपड़े धो रही थी और मैंने मशीन लाई थी, साथ ही बस गैस आ नहीं रही थी। जुम्मे वाले दिन गैस सुबह से ही नहीं होती है, तो तकरीबन समावियाँ भी उठ गई थी मेरे साथ। और बस यहाँ देखें, मैं आजकल सर्दी आ गई है तो इधर सैन वाले में जो हमारा टेरिस बना हुआ है मैं यहाँ कपड़े धोती हूँ। बहुत मज़ा आता है, यकीन करें, बहुत सुकून मिलता है। धूप भी लग रही होती है और कपड़े भी हाथ के हाथ धो धो के जल्दी जल्दी आप छत पे डालिए और बाकी आप मैं नीचे सेकंड फ्लोर में जो होता है जिसमें मैं रहती हूँ वहाँ हाथ के हाथ ड्राई के लिए डाल देती हूँ। तो बस जनाब मैं यहाँ कपड़े धो रही थी, जल्दी जल्दी से अपने काम वाइंड अप कर रही थी क्योंकि अभी मोहम्मद अल्तमश सो रहे थे। तो मैंने कहा जल्दी से मैं अपने तमाम काम ख़त्म कर लूँ। समाविया अच्छा मेरे साथ उड़ गई थी। समाविया क्यों उठी थी? समाविया मुझे और बाबा को दे रही थी सरप्राइज़ अपने। ये देखिए मोहम्मद अल्तमश अपने बाबा के साथ सो रहे हैं। समाविया मुझे और मेरे हस्बैंड को दे रही थी आज सरप्राइज़। और क्या सरप्राइज़ प्लान करा था समाविया ने और किस खुशी में दे रही थी ये मैं आपके साथ इंशाल्लाह बहुत जल्द शेयर करूँगी। अभी कुछ सीक्रेट है, मैं आपको नहीं बता सकती। साथ ही अल्तमश भी उठ गए थे इधर, उठते ही सीधे कमरे से बाहर आए क्योंकि मैं कैमरा ऑन करी हुई थी, तो सीधे उठते हुए नींद में बाहर आए। और अभी बज गया था तमाम तकरीबन आई थिंक 1:30 और काफ़ी कपड़े मेरे धुल चुके थे। अच्छा, ये समाविया ने रूम रेडी किया था, ये समाविया का अपना ही रूम है, रूम फॉर सरप्राइज़। अच्छा, सरप्राइज़ समाविया का क्या था इंशाल्लाह बहुत जल्द आप मेरे व्लॉग में ही देखेंगे कि समाविया ने मुझे और अपने बाबा को क्या सरप्राइज़ दिया है। बस समाविया वेट कर रही थी कि उनके बाबा उठ जाए तो हम दोनों को साथ रूम में लेके जाएंगी। साथ ही बस मेरे कपड़े की आखिरी धुलाई चल रही थी जो कि एज़ यूजुअल लाइट का टाइम होता है, 1:45 वो चली गई। तो बस 1:45 जब आएगी तो फिर ही धुलेंगे कपड़े। तो बस ये जो कपड़े धुले हुए थे मैंने इनको यहाँ डाल दिया था, बाकी अभी छत पे डालने जाऊँगी कपड़े सुखाने के लिए। जब तक ये इंशाल्लाह 1:45 पे लाइट आएगी, आखिरी का राउंड चढ़ेगा, मेरा ये काम भी वाइंड अप हो जाएगा। असल में सर्दियों में इतना मज़ा आता है, आप इधर धूप में बैठ के कपड़े धोएं, धूप भी लगती रहती है और कपड़े भी बहुत तेज़ी से सूख जाते हैं। तो आजकल जब तक सर्दियाँ आई हैं जब से, तो मैं इधर अपने टेरिस में मशीन लगा लेती हूँ। मुझे ज़्यादा इजी रहता है ये यहाँ बैठ के कपड़े धोना, वरना मैं समावे के वॉशरूम में कपड़े धोती थी। पर यहाँ मैं कपड़े दिखा रही थी और यहाँ मैं आपको ये स्टैंड दिखा रही थी। ये स्टैंड लाई हुई, यकीन करें स्टैंड को लाने से मेरी ज़िंदगी आसान हो गई है। इतने कपड़े इस पर आ जाते हैं, 52 से 55 अल्तमश और समावे के छोटे छोटे से पीस। मुझे छत पे जाना ही नहीं पड़ा, सिर्फ मैं बड़े कपड़े छत पे सुखाने जाती हूँ। छोटे जितने भी स्टफ़ होता है, जितने भी कपड़े होते हैं ना, मैं इस पर डाल देती हूँ। ऊपर छत पे कपड़े सुखाने की तो जगह बहुत अच्छी है, लेकिन कभी हवा में इधर उड़ रहे होते हैं, कभी इधर उड़ रहे होते हैं, कभी इधर गिर रहे होते हैं। साथ ही बस मैंने समाविया को कहा कि नाश्ता कर लेते हैं। समाविया का नहीं मम्मा अभी भूख नहीं है। मैंने कहा 1 घंटा लाइट नहीं है तो मैं आपका नाश्ता रेडी कर देती हूँ। पर समाविया मैडम कर रही थी अपने बाबा का वेट कि उनके बाबा उठ जाएँ तो फिर वो मुझे और बाबा को साथ रूम में लेके चलेंगी। साथ ही समाविया के बाबा उठ गए थे। समाविया ने बहुत जद्दोजहद करी, पीछे पड़ के उनको ज़बरदस्ती उठा दिया। फ्राइडे दिन वो इतनी जल्दी नहीं उठते, लेकिन बहरहाल वो 1:30 बजे उठ गए थे। यहाँ हम रूम में ऐसे, समाविया ने बहुत कलरफुल से फ्लावर फुलाए हुए थे। एक डेयरी मिल्क रखी हुई थी, एक छोटा सा अपना टेडी बियर रखा हुआ था, साथ ही स्टूल पर अपना दुपट्टा बांधा हुआ था। भाई ये बच्ची की खुशी थी और उसने हमें जिस तरह सरप्राइज़ दिया हमें बहुत अच्छा लगा। मैं उसके बाबा बहुत खुश हुए, बहुत हैप्पी हुए। साथ ही पर्चे पे लिखा था आई लव यू और मुझे इतना प्यार आया पता नहीं। बस सरप्राइज़ इंशाल्लाह आपके साथ ज़रूर क्लियर करूँगी क्या सरप्राइज़ था, क्या इसने हमें सरप्राइज़ दिया और किस बात पे इसने हमें ये छोटा सा सरप्राइज़ दिया। लेकिन ये कि उसकी खुशी थी तो मैं और बाबा भी, इसके बाबा उठ के आए और उन्होंने देखा और देख के इसको प्यार करके जाके दोबारा बिस्तर पे सो गए। साथ ही ये समाविया डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी चॉकलेट और मुझे इतना प्यार आया समाविया पे। मैंने कहा चलो आपने कुछ मेरे और बाबा के लिए सोचा तो इंशाल्लाह वो ज़रूर पता चलेगा आपको समाविया ने हमारे लिए क्या सोचा था और किस बात का हमें सरप्राइज़ दिया था। वो कुछ सस्पेंस मैंने अभी रखा हुआ है, सही वक्त आने पे मैं इंशाल्लाह आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी क्या बात है। उसके बाद बहरहाल मैंने अपने काम वाम करे और फिर नाश्ता रेडी करा, नाश्ता करा और फिर ये काम वाम करने के बाद नहा धो के फ्रेश हुई। और आज हमें जाना था किसी की बर्थडे पार्टी पे।
तो मैंने ये निकाला था ब्लैक कलर का सूट, और ये मुझे पर्सनली बहुत पसंद है क्योंकि इस पर काम जो हुआ हुआ है ना बड़ा खूबसूरत हुआ हुआ है, नीट एंड क्लीन। तो मैंने कहा ये सूट पहनते हैं। असल में मैंने एनी की शादी में सिलवा के रखा था कि किसी न किसी इवेंट या फंक्शन में पहनूंगी, लेकिन इत्तेफाक से एनी की शादी में ज़्यादातर काम टाइम किचन में गुजरा, कुछ कपड़े पहनने और ख़ास इतना ज़रूरी नीड भी नहीं पड़ी और ज़रूरत भी नहीं पड़ी। तो 3 सूट मेरे सिले हुए रखे थे। एक ये था मेरा बिन सईद का सूट रेडीमेड सिला हुआ, एक ये ब्राउन और रेड था, और एक ये ब्लैक कलर का था। तो मैंने कहा चलो आज ब्लैक कलर पहन के जाते हैं। शादी बच्चों की भी ड्रेसिंग निकाल ली थी, बच्चों ने क्या क्या कपड़े पहने। ये समावी की शर्ट थी, इसकी दादो लाई थी। ये पैंट शर्ट समावी को प्लान थी। ये अल्तमश की एक्सपो स्टोर से मैंने शर्ट ली थी, तो ये शर्ट अल्तमश की निकाली थी। शादी इनके बाबा का जम्पर था। तो बस ये तो कपड़े निकाले थे, जो कपड़े प्रेस करने थे वो प्रेस व्रेस करके नहा वा के बच्चों को बस फारिग कर दिया था। बस ये था कि अब शाम में जब जाने का होगा तो कपड़े वियर करेंगे और जाएंगे। अच्छा अभी बजे तो 6:45, हमें जाना था तकरीबन 8 साढ़े 8 था। बस मैंने कहा असर की नमाज़ मैंने पढ़ ली थी, मगरिब की नमाज़ भी पढ़ती हूँ जब तक। समावे को मैंने कहा कि आप कुरान पाक पढ़ लो। अल्हम्दुलिल्लाह समावे के माशाल्लाह से 15 से पारे हो गए। समावी 15वें पारे पर आ गई हैं। समावी अपना कुरान पाक पढ़ रही थी। फिर शादी मैंने मगरिब की नमाज़ अदा करी। फिर एनवलप बनाना था, वो देना था, तो वो रेडी करा। उसके बाद बस यहाँ नहा वा के हम हो गए थे जनाब रेडी। भाई यहाँ नहाकर मैं आ गई थी और मैं तैयार हो गई थी। शादी में आपको मेहंदी दिखाई थी। रात में अम्मी के घर गई थी तो हीरा से मेहंदी लेके ऐसी हाथों पे बैठे बैठे लगा ली थी 10-15 मिनट के लिए। तो उसका कलर भी बड़ा अच्छा और बड़ा खूबसूरत सा है। जबकि मैंने आज कपड़े भी धोए थे लेकिन कलर लाइट नहीं हुआ। बस अब मैं करूँगी जल्दी से मेकअप। शादी समावे को भी मैंने नहा के कपड़े वियर करवा दिए थे। मोहम्मद अल्तमश को भी नहा के कपड़े पहना दिए थे। बस यहाँ मैं कर रही थी अपना मेकअप, और बस मैंने कहा जल्दी से मेकअप करते हैं और फिर हमें निकलना था 8 बजे तक। मोहम्मद अल्तमश को मैंने एज़ यूजुअल पहले ही उठे थे वो सोकर, तो फिर मैंने उनको तैयार व्यार कर दिया था। नहा धो के कपड़े वपड़े पहनाए थे, शूज़ भी पहना दिए थे। उसके बाद आराम से अब मैं और समावी होंगे रेडी जल्दी से, फिर जब तक इनके बाबा गए हुए थे नहाने, जब तक वो नहा कर आएंगे तो हम भी यहाँ रेडी हो जाएंगे। उसके बाद जनाब बस हम रेडी वेडी होके आ गए थे बर्थडे पार्टी में। और एक हकीकत और बर्थडे पार्टी थी। शादी समावे के बाबा ने दिलाए थे समावे को रोज़ के ये आप दे देना, कि जिनकी बर्थडे पार्टी में आए थे वो मेरे हस्बैंड की ताया की बेटी थी सारा। उसकी बेटी की सालगिरह थी, 6 मंथ की सालगिरह, और उसकी बेटी का हकीकत था। बहुत ज़बरदस्त डेकोरेशन करी हुई थी, बहुत खूबसूरत। उन्होंने घर में ही ऊपर छत पे करा हुआ था अरेंजमेंट, लेकिन बहुत प्यारा और बहुत खूबसूरत करा हुआ था। बस ये हैप्पी बर्थडे थी और 6 मंथ्स की बेबी की बर्थडे थी और हकीकत था उसका। बाकी बच्चों ने बहुत इंजॉय करा, बच्चे बहुत खुश हुए। जबकि इन्होंने छत पे अरेंजमेंट करी हुई थी लेकिन डेकोरेशन बहुत ज़बरदस्त करी हुई थी। खुद उन्होंने घर में ही बैठ के करी थी। छोटी छोटी सी बच्चों के लिए गिफ्ट्स रखे हुए थे, गुडी बैग्स थे और कप केक थे और बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन उन्होंने सब चीज़ें घर पे करी हुई थी और बहुत अच्छी लग रही थी। देखिए छोटी सी चीज़ें अगर आप कर लें तो ऐसा लगता है कि आपने बाहर से अरेंजमेंट करी, जबकि बाहर की अरेंजमेंट नहीं थी। इन्होंने सारा कुछ ये घर पे आपस में मिल मिला के करता, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा था। बच्चे बहुत इंजॉय कर रहे थे। यहाँ समाविया, अल्तमश, अबरीश, गुलाम, मुस्तफ़ा सब खड़े हुए थे, अपनी अपनी तस्वीरें बनवा रहे थे, अपने अपने क्लिप ले रहे थे और चीज़ों को देख रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। और बच्चों को वैसे ही भी बड़ा शौक होता है बर्थडे वगैरह में जाने का, इस तरह की चीज़ें एंजॉय करने का। बस शादी क्या नाम है, मोहम्मद अल्तमश भी सो के उठ गए थे तो थोड़े से हैप्पी हो रहे थे। केक वेक तो उनके सामने ये कि फ़िलहाल अभी जब कटा था जब तो ये सो रहे थे, लेकिन ये कि अभी उठ गए थे तो अभी खेल लेते एंजॉय करते। जहाँ समाविया, अबरीश और हुरैन थी उनके पीछे पीछे भाग रहे थे और बैलून हटा रहे थे।
तो बस ये था कि बच्चों ने एंजॉय कर लिया। बच्चों को वैसे भी है ना, ऐसी बर्थडे पार्टियों में ले जाओ तो बच्चे बड़ा तंग भी करते हैं और एंजॉय भी करते हैं। लेकिन ये कि इन लोगों ने, शुक्र है मेरे बच्चे ऐसे हैं नहीं, बदतमीज़ बच्चों में से नहीं है। मेरे दोनों बच्चे बहुत सुलझे हुए, तमाविया भी और अल्तमश भी इतना नहीं तंग करते। ये कि मैं आराम से ऐसी पार्टियाँ एंजॉय कर लेती हूँ। अब बारी थी केक कटिंग की, और यहाँ बस के मम्मा पापा और जो भी उनके घर के लोग थे वो केक वेक के लिए आ गए थे। अब केक कटना था और केक भी बड़ा प्यारा कटा था। आई थिंक इन्होंने यूनिकॉर्न की थीम रखी हुई थी, तो हर चीज़ पिंक और मल्टी कलर्स की लाइंस जो आती है ना, रैम्बोस कलर, इससे सारी मैचिंग करी थी। केक भी इन्होंने इसी तरह का कुछ बनवाया था, बहुत अच्छा लग रहा था, सोबर सा केक, और हर चीज़ इन्होंने वैसे ही अपनी थीम के हिसाब से हर चीज़ रेडी करी हुई थी। पर ये थी छोटी सी बेबी की केक कटिंग, वो केक काट रही थी और बच्ची बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही थी क्योंकि सारे छोटी थी, 6 मंथ की थी, रो रही थी और शोर शराबा बच्चों का बहुत ज़्यादा था। वो थोड़ी सी कंफ्यूज हो रही थी। ये थे छोटे से क्लिप मैंने कहा लिए हुए थे, सोचा आपके साथ शेयर करूं। बहुत लेट शेयर कर रही हूँ क्योंकि 23 दिसंबर, अब तो नए साल में हम आ गए। अगेन एक दफ़ा सबको मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। उसके बाद खाना खाया और फिर घर आ गए थे। छोटे से क्लिप थे, आपके साथ शेयर करें। आपको अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मुझे मेरी फैमिली दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।